गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोग के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं। नाउ फर्स्ट न्यूज है, भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करना शुरू किया। चलिए इसके रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन है थोड़ा देख लेते हैं। जस्ट ए मिनट। चलिए आते हैं। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत क्या किया गया है, इसमें इसका एक अपग्रेड वर्जन किया गया। इसमें नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग और कमांड सिस्टम दोनों को इसमें लेकर के शामिल कर दिया गया है। अब तक क्या होता था कि हम लोग इन चीज़ों के लिए जो विदेशी कंपनी होती थी उस पर डिपेंड करते थे, लेकिन इसे बेल के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। कौन सी कंपनी है वो? बेल। बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा इसकी स्थापना कब की गई है? इन ईयर 1954 में। और किस इनिशिएटिव के तहत? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। ओके, इस पहल, इस इनिशिएटिव के एक हिस्से के रूप में बेल के द्वारा क्या किया गया, इसे डेवलप किया गया है, जिसका एम यानी उद्देश्य क्या है? किसको किसको शामिल करना? कमांड एंड कंट्रोल, इन दोनों को शामिल किया गया है। तो इस कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड बेल किस प्रकार की कंपनी है? यह एक नवरत्न कंपनी है। यह एक नवरत्न कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यह तो इसकी हेडक्वार्टर हो गई, बट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आकाश तीर बेल गाजियाबाद। ओके, कहाँ पर इसे लाया गया, किसमें शामिल किया गया? आकाश तीर फ्लैग ऑफ बेल गाजियाबाद में, क्योंकि ये इसके क्या है? ब्रांचेस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। IIT बॉम्बे ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन से रैंक इसने हासिल किया है? 45th रैंक है इसकी। इवन इसमें स्कोर कितना है? 100 से 79.1 इसके क्या है? स्कोर है। ओके, और इस स्कोर के साथ IIT मुंबई 45th पोजीशन पर है। किस क्षेत्र में, किस श्रेणी में? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। क्लियर? नाउ बात की जा रही है QS रैंकिंग की, तो इसके अंतर्गत सबसे टॉप पर कौन है? अगर भारत के अंतर्गत देखा जाए तो भारत में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी इन QS रैंकिंग में कौन सी है? JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU को दिया गया है। एंड ये कौन सी है आपकी? फर्स्ट इन इंडिया की अगर बात की जाए, बट अगर ओवरऑल बात की जाए, एक्सक्यूज कंटिन्यू करते हैं। एंड ओवरऑल इस रैंकिंग में बात की जाए कि इस QS रैंकिंग में ग्लोबली अगर बात की जाए तो कौन सा होगा आपका? MIT, मैसाचुसेट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, MIT नंबर 1 पर होगी। तो इस रैंकिंग को ध्यान रखें कि इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी की गई थी, आई थिंक करीब 5 से 6 महीने पहले, जिसके अंतर्गत IIT मद्रास इसे कौन सा रैंक दिया गया था? फर्स्ट पोजीशन पे थी। IIT दिल्ली यह आपकी सेकंड पोजीशन पे थी। एंड IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यह आपकी थर्ड पोजीशन पे थी। इसको ध्यान रखिएगा। IIT मद्रास जिसकी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसके कैंपस जो है आउट ऑफ इंडिया भी खोला गया है, इसके परिसर को या इसके कैंपस को। तो कहाँ कहाँ खोला गया है? एक है आपका तंजानिया के जिंजीबार में, तंजानिया के जिंजीबार। ओके, यहाँ खोला गया है तंजानिया के
जस्ट ए मिनट। तंजानिया के जिंजीबार एंड अनदर वन, इसकी कैंपस कहाँ खोली गई है? कैंडी। और यह कैंडी कहाँ है? यह है आपका श्रीलंका में। तो ये 2 पॉइंट पे यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। नाउ अनदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग और आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे ने अभी रिसेंटली क्या किया है, इसने कैंसर टी यानी कार टी थेरेपी की इसने क्या की है, इसका इन्वेंट किया है। किसके साथ मिलकर? टाटा मेमोरियल और आईआईटी मुंबई के द्वारा यह इन्वेंट किया गया है। तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत दुनिया भर में 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट पर कौन है? अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न्स है एंड इन चाइना 340। यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसा स्टार्टअप जिसकी अगर बोली जाए वैल्यूएशंस, एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन क्या हो गई है? मोर देन 1 BD, मोर देन 1 BD। ओके, एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन मोर देन 1 BD यानी $1 बिलियन से भी अधिक है। तो भारत में कितने हैं? 67। अगर वही बात की जाए तो दुनिया भर की बात की जा रही है, यह है भारत दुनिया भर में 67 में, लेकिन अगर भारत की बात की जाए कि विदेशों में कितने यूनिकॉर्न्स हैं, तो करीब करीब कितने हैं? 109 है ना। यानी हमारे इंडिया से कहीं अधिक कहाँ हो गए? फॉरेन में हो गए। किसके? भारत के 109 यूनिकॉर्न्स है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। HDFC लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। और HDFC बैंक की स्थापना कब की गई है? इन ईयर 1994। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई एंड शशिधर जगदीशन इसके क्या है? CEO है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत अब डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। डिजिटल रूप से वितरित, फॉर द एग्जाम्पल, किस प्रकार के डिजिटल रूप से वितरित किन सेवाओं की बात कर रहा है? तो यह बात कर रहा है फॉर द एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन की बात हो गई, ठीक है, एजुकेशन हो गया यानी शिक्षा, या आपकी गेमिंग हो गई, या आपकी स्ट्रीमिंग सॉन्ग हो गया, या वीडियो हो गए, वीडियो। कहने का मतलब ये है, सपोज अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और आप लोग कहीं भी बैठे हैं इन इंडिया, आप लोग कहीं भी बैठ करके इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ी बहुत जो है मैं दे रही हूँ और आप लोग गेन कर रहे हैं, तो ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ योर डिजिटलाइजेशन। एंड उसी प्रकार से जितने एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, एजुकेशन हो गए, गेमिंग हो गई, ये अभी क्या है, भारत जो है इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जैसे एजुकेशन की बात की जाए तो आपको अब अगर आप सिविल्स की तैयारी करना चाहें तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ आना पड़ेगा, तो दिल्ली आनी पड़ेगी या किसी बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको घर बैठे ऑनलाइन बुक्स एवरीथिंग जिस तरह की भी आप मटेरियल चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाती है, मिल जाती है। तो इसके लिए अब आपको अपने प्लेस को छोड़कर कहीं और जाने की सुविधा नहीं, सुविधाएं तो बहुत है लेकिन जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका एक कारण ये है कि आपको जिस चीज़ के लिए आप अपने घर से दूर शहरों में जा रहे हैं वहाँ पर आपको घर बैठे बैठे सारी जो व्यवस्था मिल रही है। तो ये जितनी भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ योर डिजिटलाइजेशन, है ना। ये डिजिटल सेवा का ही पार्ट है। एजुकेशन, गेमिंग, स्ट्रीमिंग सॉन्ग है, सॉन्ग, ओके, स्ट्रीमिंग सॉन्ग एंड वीडियो। तो इसके लिए इसलिए बोला गया है कि भारत जो है इस मामले में चौथा सबसे बड़ा निर्यातक हो चुका है। तो फिर टॉप पर कौन है? तो इसमें टॉप पर कौन सा हो जाएगा? इसमें टॉप पर आएगी सबसे पहले अमेरिका आ जाएगा। अमेरिका हो गया फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पर आपका ब्रिटेन हो गया, है ना, एंड थर्ड पे आपका आयरलैंड हो गया। फोर्थ आपका क्या है? फोर्थ हमारा भारत हो गया। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। काबिल और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR IMMT ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान यानी यह कहां पर है? यह भुवनेश्वर में है, इसको ध्यान रखिएगा। भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की राजधानी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? कमांड हॉस्पिटल पुणे ने सफल पीजोइलेक्ट्रिक बॉन्ड कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट किया है। बस हेडलाइन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 7% कर दिया है, जो कि पहले 6.7% था। इसे संशोधित करके कितना कर दिया है? 7% कर दिया है। ADB
है ना। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ अनुमान निकाला था, तो वर्ल्ड बैंक का अनुमान कितना था? वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए कितना परसेंट बोला? 7.5% बोला। और आरबीआई ने भी फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए कितना बोला है? 7.5%। अगर बात की जाए एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने कितना बताया है? 7.6%। तो ये कुछ डाटाज हैं जिसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नाउ ये तो बात हो गई कि इसने चालू वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए इसने यह डाटा दिया है 7%। लेकिन अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो इसने कितना डाटा दिया है? इसने कहा है 7.2%। हो सकता है ये चेंज हो जाए क्योंकि अभी 25-26 पे काफी टाइम है, ये तो ये भी इसने अनुमान दिया है। नेक्स्ट है 2016 के बाद से 57 कंपनियां हैं जो 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार जो है रही हैं। ग्रीन हाउस गैस के लिए कितनी कंपनियां? 57 कंपनियां। चलिए सबसे पहले हम लोग इस पे ये देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस जो यानी कार्बन इमिशंस के मामले में सबसे टॉप पर कौन से देश हैं? तो चाइना सबसे अधिक इमिशंस कर रहा है, उसके बाद यूएसए है, एंड हमारा भारत किस पोजीशन पर है? तो ये 3rd पोजीशन पर है, एंड 4th आपका रशिया है। कभी कभी आपके साइंस में एक बिल्कुल फिक्स्ड क्वेश्चन होता है इस ग्रीन हाउस गैस से, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसी हो या एमपीपीसी हो, इसमें इस क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से, उनको एक क्रम में सजाना है। क्रम का मतलब ये हो गया कि सबसे अधिक जो इमिशंस होता है किस गैस से होती है, तो सबसे अधिक CO2 से 64% ये रेस्पॉन्सिबल है आपके ग्रीन हाउस गैस का, 64%। देन आपका होता है मीथेन यानी CH4, मीथेन CH4। ओके, देन आपका क्या आ जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। एंड 5th आपका आ जाएगा, 5th क्या आ सकता है आपका? नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया। हाँ, ओजोन। ओजोन लेकिन सबसे कम है। ओजोन की अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे कम है। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक जल वाष्प आएगा, यानी हम उसको कह सकते हैं वाटर पेपर, जल वाष्प को लिख लें, ठीक है, जल वाष्प। एंड लास्ट वन O3 यानी ओजोन। सबसे कम इमिशंस किससे होता है? तो ओजोन से होता है, इसको ध्यान रखें। सबसे अधिक किससे हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओजोन से करीब 0.03 ऐसे कुछ परसेंटेज इमिशंस हो रहे हैं। WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत जो है चीन के बाद यह दूसरे स्थान पर है। और हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग से संभवित है? तो इसका संबंध है यकृत से यानी लीवर से। कितने टाइप की हेपेटाइटिस है आपकी? ABCDE। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद भारत ने म्यांमार के सिटवे में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार, ये मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को काफी डिटेल में पढ़ा रखा है। हरेंद्र सिंह को भारतीय महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया गया। हेडलाइन को ध्यान रखिएगा। पूर्व राजस्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम, जिसकी इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको फैब में लॉन्च किया गया था 2020 में। ओके, इसे फैब में कब लॉन्च किया गया था? 2020 में। और फैब में भी कब? 25 फैब में इसे लॉन्च किया गया था। चलिए अब बात आती है कि यूएस इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के यूएस, जस्ट मिनट, यूएस एंड यूके, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? AI को लेकर के समझौता किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में JNU शीर्ष पर। IIT जोधपुर में रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया गया। और किस प्रकार की रोग होगी वो? प्रोटीन साइटोकिन्स, प्रोटीन साइटोकिन्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेपाल में UPI को बढ़ावा देने के लिए फोन पे की ई सेवा हान पोखरा के साथ साझेदारी। ये हान क्या है? होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल, होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल, किसका फुल फॉर्म है? हान का, हान HAN, हान पोखरा के साथ इसने क्या किया है? साझेदारी की है। UPI का अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ऑलरेडी यहां पर मेंशन भी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI हो गई। नाउ अब बोला गया है इसी प्रकार से नेपाल का एक फेस्टिवल भी है, जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ई सेवा, तो उस तरह से फेवा। फेवा क्या है? वन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ नेपाल, फेवा। नाउ अब यहाँ पर बात आती है, क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल।
तो ये 5 राज्य हो गए जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा बिहार की कितनी जेलें हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के 7 जेलें हैं। अगर बात की जाए पश्चिम से लेकर के पूरब तक की, तो क्या होगा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत और नेपाल के मध्य जो एक्सरसाइज किए जाते हैं, अभ्यास किए जाते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे सूर्य किरण 17। उसे क्या नाम दिया गया है? सूर्य किरण 17 नाम दिया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ, और कहां किया गया था इसका आयोजन? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया था। इजराइल ने पहली बार तैनात किया सी डोम डिफेंस सिस्टम। सी डोम, सी डोम, ओके। सी डोम क्या है? यह आयरन, सी डोम आयरन डोम, ओके, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, ओके, का यह क्या है? नौसैनिक संस्करण, नौसैनिक संस्करण। इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? तो समुद्र में जो रॉकेट, किसमें? समुद्र में, यानी सी में, ठीक है। सी में क्या किए? रॉकेट और मिसाइल, ये दोनों जो है दागे जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके हमलों से बचाव करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? सी डोम डिफेंस। डिफेंस यानी रक्षा करना, और सी का मतलब ही समुद्र होता है। तो समुद्र में रॉकेट और मिसाइल को दागने से, यानी इसके हमलों से होने वाले बचाव के लिए इसका रक्षा करना, ये इसका हम कह सकते हैं कि मेन उद्देश्य है। चलिए, इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम, जेरूसलम। कभी कभी पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा, या फिर मैच करने के लिए भी दे सकता है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखा करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सुशील शर्मा SJVN लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। सुशील शर्मा को देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है इनके रिगार्डिंग। SJVN यानी सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड, ओके। इसकी स्थापना कब की गई थी इस निगम लिमिटेड की? इन ईयर 1988 में, ठीक है। और ये किसकी है? तो यह भारत सरकार प्लस हरियाणा, सॉरी, हिमाचल प्रदेश, ओके। इन हिमाचल प्रदेश सरकार की क्या है? यह एक संयुक्त उद्यम है, संयुक्त उद्यम है, ठीक है। जिसका काम क्या है? इसका काम क्या है? बेसिकली ये जो निगम लिमिटेड है, एक करती क्या है? जितने भी देश में बिजली परियोजनाएं हैं, बिजली परियोजना या प्रोजेक्ट्स, इन सभी, जस्ट ए मिनट, परियोजनाएं, ओके, हैं, इन सभी को क्या करती है वो? इसका डेवलपमेंट, इसका संचालन कैसे किया जाएगा, या इसका रख रखाव कैसे किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है? इसको स्थापित किया गया है। यही है आपकी SJVN लिमिटेड। नाउ नेक्स्ट है, पूर्व फुटबॉल स्टार और अभिनेता OJ सिम्पसन का निधन हो गया। इनके बारे में ऐसा कुछ स्टोरी है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपनी वाइफ का और उनके फ्रेंड का इन्होंने हत्या कर दिया था। क्यों किया था ये तो समझ ही सकते हैं आप लोग। न्यूजीलैंड के पूर्व लेग स्पिनर जैक अल्बास्टर का 93 ईयर्स की आयु में डेथ हो गया। भारत से EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी सिट्रोएन। कहाँ की है? यह फ्रांस की है। ये फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी है। और भारत से किसको इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली है। अभी बीच में रिसेंट मैंने पढ़ाया भी था कि भारत और आपके यूरोप के मध्य में एक साइन भी किया गया है, किसको लेकर? इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्यात को लेकर के, ओके। चलिए, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी लिंडी कैमरून। आज के सवाल देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में 35 मिलियन संक्रमणों के साथ भारत में हेपेटाइटिस B और C के मामलों में डैश सबसे अधिक संख्या थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी। हेपेटाइटिस के मामले में 35 मिलियन संख्या, भारत में C के मामले में डैश सबसे अधिक संख्या थी? तो दूसरी सबसे अधिक संख्या थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद भारत ने डैश में सितवे में अपना दूसरा विदेशी बंदरगाह संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया? मलेशिया, म्यांमार, चीन, सिंगापुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार।
नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने या अपने आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाता को किसी उम्मीदवार को हर संपत्ति के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यह है, सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो, दोनों, डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यह किसके अपना मतलब हर किसी उम्मीदवार को हर संपत्ति के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। यह क्या कहलाता है, निजता का अधिकार। ठीक है, यह निजता का अधिकार किसका है, यह निजता का अधिकार, तो यह कैंडिडेट का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय महिला हॉकी का कोच किसे नियुक्त किया गया है, हरिंद्र सिंह, हरीश कुमार, अमन गुप्ता, राजीव कुमार। हरिंद्र सिंह इज योर राइट आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 5, काबिल और CSIR IIMMT ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो भुवनेश्वर इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इम्प्लांट की खरीद और संचालन करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है, कमांड अस्पताल उधमपुर, कमांड अस्पताल लखनऊ, कमांड अस्पताल पुणे, कमांड अस्पताल कोलकाता। सी इज योर राइट आंसर, कमांड अस्पताल पुणे। क्वेश्चन नंबर 7, ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि के पूर्व अनुमान को संशोधित कर डैश कर दिया है, 6.3%, 6.8%, 7.5%, 7%। डी इज योर राइट आंसर, 7%। भारतीय सेना ने डैश के तहत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करना शुरू किया, प्रोजेक्ट आकाश, प्रोजेक्ट तलवार, प्रोजेक्ट आकाश तीर, प्रोजेक्ट अजय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट आकाश तीर। 2016 से 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए डैश जिम्मेदार है, 57 कंपनियां, 65 कंपनीज, 74 कंपनीज एंड द लास्ट 169 कंपनीज। ए इज योर राइट आंसर, 57 कंपनीज। QS वर्ल्ड इंस्टीट्यूट रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में IIT बॉम्बे की रैंक क्या है, 36, 45, 56, 65, 45। नाउ अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 अप्रैल को 2 दिवसीय होम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया, जिसे आयुष मंत्रालय के सहयोग से सेलिब्रेट किया गया है। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत और यूरोपीय संघ ने इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप के लिए एक पहल की शुरुआत की है, और इस यूरोपीय संघ में टोटल कितने हैं, 27 कंट्रीज हैं, जिसके इन 27 में से 25 ऐसे कंट्रीज हैं जो जाकर के किस में शामिल हो गए हैं, शेंगन क्षेत्र में। शेंगन क्षेत्र is your one of the important topic for your pre and mains examination. Always remember this line. Now, शेंगन क्षेत्र established in 1985 and recently Romania and Bulgaria, ये 2 देश क्या हुए हैं, इसमें शामिल हुए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट टाइम क्रोएशिया शामिल हुआ था इसमें 2022 में, बट क्रोएशिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर EU। नेक्स्ट, स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक, इसकी जो हम कह सकते हैं फोरम, इस फोरम का यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF कहाँ इसका आयोजन किया गया, तो सिंगापुर में। और सिंगापुर ने क्या बोला है कि मैं पेरिस ओलंपिक की मेजबानी नहीं करूंगा। गॉज पार्टिकल की खोज किसने की, तो क्या होगा, पीटर हिग्स ने। भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को कौन सा अवार्ड दिया गया है, अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार दिया गया है। क्यों, क्योंकि चंद्रयान 3 इस मिशन में भारत जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला कंट्री है। मैक्स वेरस्टेपन F1 जापानी ग्रांड प्रिक्स की विजेता बन गए। संगीत नाटक अकादमी शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव 9 से लेकर 17 अप्रैल तक जो भारत के 7 शक्तिपीठों में आयोजन इसका किया जा रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से, और इसका एंड हो रहा है हरसिद्धि माता की मंदिर कहां पर है, उज्जैन MP में। भारत और कजाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कजाकिस्तान के अस्ताना में ये मीटिंग की गई। साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नव वर्ष उगादी उत्सव का सेलिब्रेशन किया गया, इवन कर्नाटक में भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। गेल इंडिया लिमिटेड को 15th CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार सबसे निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वॉलनर क्वेश्चंस पे आते हैं। हर वर्ष किस तिथि को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NTPC ने। और NTPC की स्थापना कब की गई है, 1975।
2010 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन है, फर्स्ट थिंग। एंड रिसेंटली रविंद्र कुमार को इसका डायरेक्टर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का बनाया गया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के द्वारा कहां स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किया जाएगा? सिंगापुर। 16th वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसको बनाया गया है? मनोज पांडा। किसने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है? जिम्बाब्वे। भारतीय सेना को किस देश से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिला है? रशिया से। साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा नई दिल्ली में। कौन मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? सुमित नागल। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल। एक्सिस कैपिटल ने किसको नए एमडी और सी के रूप में नियुक्त किया है? अतुल मेहरा। तो ये हो गए आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। मिलते हैं फिर नए क्लास में नए वीडियोस के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।